देखिए, मीडिया को पहले आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा कि मैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए मैं काम करती हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मीडिया की पब्लिसिटी के लिए मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मैंने एक मीडिया का इनविटेशन रिलीज़ किया, आप सभी भाई लोग मेरे सामने खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। उर्फ़ी जावेद के सब्जेक्ट पर मैं ये कहूँगी कि वो लड़की के अभद्र कपड़े वो जो भी पहनती थी, जैसे हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग करके एक चीज़ होती है जो चलती है, आप बिलीव करते होंगे हैशटैग। तो जब किसी को मुझे कोई चीज़ बताना होता है तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि आपको कहीं पे भी कुछ बोलना है, आप सिर्फ हैशटैग शबनम शेख कीजिए, वो हैशटैग मुझे सामने अपेयर होगा, वी विल रिप्लाई फॉर इट। एट द सेम मैनर उर्फ़ी के कपड़ों के ऊपर लोगों ने लिख लिख के मुझे कहा कि इसके ऊपर एक्शन लीजिए। ये हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ा रही है, ये हमारे मुंबई शहर का मजाक उड़ा रही है कि मुंबई में लोग दूर दराज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं अपने सपने साकार करने के लिए। मुंबई माया नगरी, नो डाउट। आप मुंबई आइए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपको अपना काम दिखा के आपको काम हासिल करना है, आपको बॉडी ऑन रोड। मेरा ऑब्जेक्शन था उर्फ़ी जावेद से कि तुम जो अभद्र कपड़े पहन के रोड पे आती हुई, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर तुम्हें कुछ करना है तुम अपना स्टूडियो बुक करो और वहाँ जाके आप करो वॉट एवर काइंड ऑफ मॉडल यू आर। लेकिन उसने मेरे जो ऑब्जेक्शन के ऊपर उसने सीधा उठ के मुझे गालियों से नवाजा। वो लाइव आई, उसने अपने इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल से उसने मुझे पोस्ट की गालियों में उसने मुझे बिच कहा। तो मुझे ये पूछना है कि मैं किसी एंगल से बिच नज़र आती हूँ? मेरा सरकार से प्रश्न है, मेरा आवाम से प्रश्न है। उसने कहा कि मैंने उसे एक कॉल किया था उसकी हेल्प करने के लिए। क्या उसके पास ऐसा कोई कॉल है? तो है तो पिछले 25 दिन से उसने ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रिलीज़ की? एक्चुअली ये लड़की जो काम करती है, उसके काम करने का तरीका आप सब लोग जानते हैं। लोग मीडिया को भी बुरा बोलते हैं कि मीडिया उसको कवर क्यों करती है। मीडिया का काम क्या होता है? जो सही हो, गलत हो, सच हो, झूठ हो, जो सामने दिख रहा है उसको कवर करे, दैट्स कॉल्ड मीडिया। मीडिया हकीकत बयान करती है। मीडिया का मतलब ये होता है। मीडिया को लोग गालियां दे रहे हैं कि उर्फ़ी को कवर क्यों करते हैं। भाई, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकलेगी लड़की, अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा लड़का, उसको कवर किया जाता है। कोई कपड़े नहीं पहन के निकलता शहर में, उस लिए भी मीडिया कवर करती है। तो मीडिया को ऑब्जेक्शनली रिमार्क करना जनता की तरफ से मेरे हिसाब से एक बात है कि गलत है। जहां तक मैंने कहा कि वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, जहां पे ना उसका डिपार्चर है ना उसका अराइवल है, वो उधर जाके एक रोड शो करती है। तो क्या वो रोड शो करने की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी? वो हर जगह उतर के वो शो करती है, भले उसका शो 5 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, जितना भी उनका टाइम पास वो उधर रोड पे चलता है एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस पे। क्या उसने लीगल परमिशन आज तक ली है? उर्फ़ी, अभी तक तो मैंने शुरू किया है, तूने मुझे बिच शब्द से नवाजा है। मुझे कॉल्स आ गए हैं कि मैं इसे माफ़ कर दूँ, ये मिलना चाहती है, माफ़ी मांगना चाहती है। इन कॉल्स से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस तरीके से तूने मुझे गाली दी, मैंने तुझे कपड़े पहनने बोला था मेरी माँ, मैंने तेरे को नंगा घूमने नहीं बोला था कि तुझे मैंने डिफेम कर दिया। तूने मुझे जिस तरीके से डिफेम किया, तूने मेरा अरेस्ट होता हुआ वीडियो, जो कि एक झूठे केस में अरेस्ट किया हुआ, अगर वो केस जेन्युइन होते तो शायद मैं अब तक कन्विक्ट हो जाती, लेकिन वो केस जेन्युइन नहीं है। उसके लिए सरकार काम पे लगी हुई है, द वर्क इज गोइंग ऑन। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पुलिस स्टेशन में बैठ के तय होती है कि सही है या गलत है। हर चीज़ जो पुलिस स्टेशन में बनती है, यानी कि मैं बात करूँ कंप्लेंट्स की, वो सही है गलत है उसका फैसला बाकायदा कोर्ट करती। कोर्ट ने अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी है कि वो कहीं और बैठ के उसका फैसला करे। इस लड़की ने जो मुझे डिफेम किया, उसके अगेंस्ट मैंने डिफेमेशन का केस फाइल किया। मैंने जब बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची एफआईआर के लिए, तो सीनियर पीआई ने मुझसे पूछा कि मैम आपके पास इसका नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ है? तो आई सेड मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ये पूरा मैटर साइबर क्राइम को जाता है, द मैटर हैज़ पुट इट टू दी साइबर क्राइम एज वेल। जिस तरीके की उसने थ्रेटनिंग दी, वो मैसेज बताना मुझे। क्या पहले तो आपको स्टोरीज के द्वारा अब तक कुछ आपको टारगेट किया जा रहा था, बट अभी जो चीज एविडेंस आपने हमको दिखाया, उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से आपको मैसेज किया, तो क्या मैसेज किया आपको? वो मैसेज ये है, मुझसे पंगा मत ले, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। ये उसका वेरीफाइड अकाउंट है। मैं तुझे ज़िंदा खा जाऊंगी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में होते हैं, मैं तेरा ये कर लूँगी, मैं तेरा वो कर लूँगी, मेरे पास तेरी कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तेरे वीडियोज़ है, और वो मुझे ज़िंदा कैसे खाएगी मुझे वो देखना। उसने एक इतनी गंदी लाइन लिखी है, उसने लिखा है कि वो खड़े खड़े मेरा पेशाब निकाल देगी। तो उर्फ़ी जावेद, मुझे जानना है कि मेरा खड़े खड़े पेशाब आप कैसे निकालोगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी। जब से इस लड़की का वो लाइव वीडियो और ये मैसेजेस पढ़े हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। ये सारी चीज़ें हमारे जोनल डीसीपी जोन 9 को दी गई हैं।
रिटर्न में दी गई है, यहाँ तक का उसको मैंने पर्सनल डीसी साहब को व्हाट्सएप करके सारी चीज़ों की अपडेट दी कि ये लड़की मुझे कितना थ्रेटेंड कर रही है। अगर ये लड़की का कैरेक्टर मैं बताऊं, मैं किसी का कैरेक्टर असासिनेशन नहीं करने बैठी जिस तरह उसने मेरा किया। अगर वो मेरा कैरेक्टर असासिनेशन कर रही तो कोर्ट में सारे प्रूफ्स लेकर आए और साबित करे कि मैं किसी एंगल से गलत हूं। ये लड़की का कैरेक्टर ये है, इसको किसी के खिलाफ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। ये एक्चुअली एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रही है। जो भी जिस किस्म की भी ये मॉडल है, थाईलैंड में जाके किस किस्म की शो करती है, उसको अब तक के जितनी सोसाइटी से निकाला गया है, सोसाइटी ने ये बोल के निकाला है सोसाइटी का एनवायरनमेंट खराब कर रही है लड़की, क्योंकि सोसाइटी में औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। वो कहती है कि मैं अल्लाह को नहीं मानती, वो कहती है मैं इस्लाम को नहीं मानती, मैं इस्लाम को बिलोंग नहीं करती। जब वो बिलोंग नहीं करती, वो अपना नाम बदल ले, वो अपने आप को इस्लाम से खुद ब खुद बाहर निकाल ले। और उसने कहा कि मैं उसके खिलाफ फतवा जारी करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जो बात करती हूँ वो सारी की सारी बातें मेरी लीगल होती। उसने कहा उसके किसी फेक अकाउंट से पोस्ट हुआ कि इसने बिग बॉस के केस में भी ऐसी किया था। मैं आज बिग बॉस के केस पे एक छोटी सी रोशनी डालती हूँ। जिस भी कंटेस्टेंट ने 2017 बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने मुझे कंप्लेंट दी थी कि सलमान खान ने उसको अब्यूज़ किया, उसने उसको जो इमोशनल अटायर फील हुआ, उसने उसके बेस पे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने उसका कंप्लेंट फाइल किया। अब उसकी एमएलसी चाहिए थी। आप भी जानते हैं मीडिया वाले कि कोई भी एफआईआर बनाने के लिए एमएलसी चाहिए। जब मैं लोनावला पहुंची पुलिस स्टेशन, वहां जाके मुझे पता चलता है कि देयर इज़ नो एमएलसी डन, बिकॉज बंदे ने कोई सुसाइड अटैम्प्ट नहीं किया था। जब मैं किसी फरियादी का, आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप दिन में कोई भी टाइम पे आइए, मंडे टू सैटरडे, आपको यहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ आते हुए मिलेंगे। 100 से ज़्यादा लोगों को मैं डेली मिलती हूँ। तो ये जब लोग आते हैं तो मैं पहली बार एकदम स्पष्ट कहती हूँ, कहीं पर आपने झूठ बोला, पूरे मैटर चलने में मैंने आपका झूठ सुना, मैं आपका केस छोड़ दूंगी। उसी तरह बिग बॉस के उस कंटेस्टेंट का केस मैंने लीगली टर्मिनेट किया। उसका सबमिशन मेरे पास फाइल है जो मैंने खुद खार पुलिस स्टेशन को दिया था। ठीक है, तो कोई मेरे ऊपर रिमार्क उठाना, और उसने क्या लिखा कि मैं उससे आके माफ़ी मांगूंगी, जूते मेरे नीचे हैं माय फुट, सुन ले जितने की भी तू होगी। तूने क्या लिखा मुझे? मैं ना कोई गरीब हूँ, ना मैं कोई बेचारी हूँ, ना मैं तुझे गरीब समझ रही हूँ, ना मैं तुझे बेचारी समझ रही हूँ। तूने जितना मुझे बदनाम करना था, जितनी मेरी बदनामी करनी थी तूने की। अब बाकी का फैसला कोर्ट करे। क्या आपको लगता है आप इसको उर्फी जैसे को आपके पीछे कुछ एक साजिश रचाने के लिए किसी ने हायर किया है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को किसी ने बाकायदा पैसे दे के, कॉन्ट्रैक्ट दे के खड़ा किया है जो ये बोल रही है। अगर उसकी बातों में इतनी भी सच्चाई होती है, मैंने मेरे ऑलमोस्ट अभी 14 दिसंबर को हेल्प केयर फाउंडेशन 18 साल पूरा करेगा। जब मैं 18 साल की थी मैंने तब शुरू किया, अब हेल्प केयर 18 साल पूरा करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन 18 सालों में मुझे कोई मेरी चूकी बताने या कोई मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं कर पाया। जब मुझे पुलिस ने इलीगली फेक केसेस में डिटेन किया, कोर्ट पहुंचे, कोर्ट से उन्होंने पीसी मांगी। सुनिए आप लोग सब मेरी बात, कोर्ट से उन्होंने पीसी मांगी इन्वेस्टिगेशन के लिए। पीसी मांगी, पीसी में एक सवाल नहीं, पुलिस कस्टडी में एक सवाल नहीं। एक पुलिस वाले ने इस तरह मुझसे उंगली लगा के बात नहीं की। सल्यूट करती हूँ मैं मुंबई पुलिस को। उन्होंने दबाव में आके जो भी केस बनाए वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर था। क्यों? मेरा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच का मैं आपको डिस्टेंस बताती हूँ। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी हुई थी 15 फरवरी 2019, जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नॉमिनेशन फिल करूंगी और मैं अपक्ष लड़ने वाली हूँ। 15 फरवरी 2019 को मैंने ये बोला और 28 फरवरी 2019 यानी 13 दिन के अंदर इतनी खूबसूरती से मुझे ट्रैप किया गया। सीधा मुझे क्रिमिनल साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन कोशिश देखो क्या हुई, कोर्ट ने पीसी दी। पीसी में इन्होंने कुछ नहीं जमा कर पाए। इनके पास कुछ होगा तो जमा करेंगे। इन्होंने पीसी में कुछ जमा नहीं कर पाए। पीसी से जेसी हुई, दिस इज द प्रोटोकॉल ऑफ अवर लॉ। जेसी हुए, जेसी से बेल हुई। कुछ दिनों में दोनों बार के अरेस्ट में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगी कहा था तो अरेस्ट हुई। एमएलए में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, शायद एमएलए को इतना डर था मेरे से कि एमएलए में भी ट्रैप कर लिया गया और उसमें भी अरेस्ट किया गया। हुआ क्या, कोर्ट में केसेस के ट्रायल खड़े चलने दो, मैं खुद खड़े होकर केस लड़ूंगी। तो ये जो भी षड्यंत्र है, इस लड़की को जितने पैसे मिले होंगे या जो भी इसको बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा मुझे बदनाम करने का, ये कर रही है। इसने वीडियो शेयर किए मेरे, इसने बहुत कुछ शेयर किया ये साबित करते हुए कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग।